नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेजेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चरण या अवस्थाएं। टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क। जो शिक्षण है वो एक कठिन कार्य है। फॉर परफॉर्मिंग दिस टास्क ए सिस्टमैटिक प्लानिंग इज़ नीडेड। इस काम को करने के लिए जो है एक सिस्टमैटिकल योजना की जो है आवश्यकता होती है। इन टीचिंग डिफरेंट स्टेप्स constituting the process are called phases of teaching। इन शिक्षण में जो है विभिन्न स्टेप्स जो है वो ये जो है प्रोसेस में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं शिक्षण की अवस्थाएं। ये जो स्टेप्स हैं जो टीचिंग है, टीचिंग में जो है ये स्टेप्स कौन कौन से हैं वो है या फेजेस कौन कौन सी हैं। प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज जो है वो प्लानिंग के रिगार्डिंग होती है, इंटरएक्टिव स्टेज होती है एग्जीक्यूशन, और पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है इवेल्युएशन, है ना। देखो यहाँ पे जो टीचिंग के बारे में, क्योंकि हम यहाँ पे टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचिंग जो टीचर है कक्ष में जाने से पहले वो क्या क्या काम करेगा, कक्षा में कैसे काम करेगा, और कक्षा में लेक्चर अपना डिलीवर करने के बाद कक्षा जब ख़त्म होने से पहले वो क्या काम करता है उसके विषय में पढ़ेंगे, है ना। तो ये है प्री एक्टिव स्टेज, ये इंटरएक्टिव स्टेज और ये है पोस्ट एक्टिव स्टेज। अब हम पूरा जो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज जो है वो क्या है, पूर्व क्रिया अवस्था। जो पूर्व क्रिया अवस्था है, देखो इसमें सबसे पहले हमने इस बात का ध्यान रख लिया है कि कक्ष में जाने से पहले, क्लासरूम में जाने से पहले टीचर डिसाइड कर लेता है कि उसने क्या करना है क्लास में जाकर। तो अब सबसे पहले वो क्या करता है, वो फॉर्मुलेट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले वो अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है, किसके बेस पे, क्वास के बेस पे जो है वो अपने क्या बना देता है, ऑब्जेक्टिव बना देता है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल के बेस पे अपने ऑब्जेक्टिव जो है, लक्ष्य जो है वो बना देता है, अपना जो कंटेंट उसने डिलीवर करना है। डिसीजन मेकिंग अबाउट द कंटेंट, जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना कंटेंट जो है क्लास में डिलीवर करेगा, उसको डिसाइड करता है। लेकिन ये करता है लॉजिकली या सिक्वेंसिंग। ये करता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जो है जो भी कंटेंट उसने डिलीवर करना है कक्ष में जाकर उसको लॉजिकली और सिक्वेंसिंग, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में जो है डिलीवर करेगा। स्ट्रेटजीज फॉर द टीचिंग। स्ट्रेटजीज फॉर द टीचिंग का मतलब ये है कि लेवल ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट किस लेवल का है, जैसे हमारे जो टीचिंग में जो लेवल है, मेमोरी लेवल है ना, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो यहाँ पे जो है लेवल ऑफ द स्टूडेंट देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है टीचिंग स्ट्रेटेजीज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे अगर मान लो हम बात करें कि जो छोटा लेवल है ना, बच्चे जो है मेमोरी लेवल के हैं, तो वहाँ पे जो है कैसे सिखाया जा सकता है, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग मेथड से सिखाया जा सकता है। अगर जो बच्चे जो है बड़े हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल के हैं, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड यूज़ किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ये पहले से ही टीचर डिसाइड कर लेता है कि मुझे वहाँ कक्षा में जाने से पहले कैसे किस तरह से काम करना है कक्षा में जाकर। साथ ही साथ बोलते हैं कि कक्षा में जब वो अपना लेक्चर डिलीवर कर देता है तो उससे पहले वो ये भी डिसाइड कर लेता है कि डिसीजन अबाउट यूजेस ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, जो हमारे इवेल्युएशन मूल्यांकन के जो टूल्स हैं उनको भी वो पहले ही डिसाइड कर लेता है कि जब वो पढ़ा देगा, जब वो टीचिंग पढ़ाएगा तो उसके बाद वो बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेगा, किन टूल्स का यूज़ करेगा। जैसे ओरल टेस्ट लेगा, रिटन टेस्ट लेगा, क्वेश्चन आंसर पूछेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, रेटिंग स्केल करेगा, होम असाइनमेंट देगा, प्रोजेक्ट देगा, किस तरह से वो क्या काम करेगा वो पहले से ही डिसाइड करके क्लास में जाता है। इसमें क्लास मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है क्लास मैनेजमेंट का, क्योंकि कक्षा में जो टीचर है कक्षा में जाने से पूर्व जो है सब चीज़ों का ध्यान रखता है। इसलिए क्लास मैनेजमेंट में आता है
कि जो बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा है, सिटिंग अरेंजमेंट उसका कैसा है, वहाँ पे वेंटिलेशन की कैसी व्यवस्था है ना, वहाँ पे जो है लाइट है कि नहीं है, ये सब देखना। जो ऐसे तो नहीं कि बच्चे जो है क्लास जो है ओवर क्राउडेड है तो क्या बोलते हैं, ये सब जो है पहले ही देख के जो है जो टीचर है वो कक्ष में जाएगा। और इस तरह से प्री एक्टिव स्टेज में हम इस तरह से ये जो है काम करते हैं। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टेज है इंटरैक्टिव फेज, है ना। इंटरैक्टिव फेज में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रक्रिया अवस्था। जो इंटरैक्टिव स्टेज होती है, इंटरैक्टिव फेज होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले साइज ऑफ द क्लास देखा जाता है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं और एकदम में एक नज़र में ही पता लग जाता है कि स्टूडेंट्स हेल्प करने वाले कौन से हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं। ये इंटरैक्टिव स्टेज में एकदम क्लास में जाके फटाफट से पता लग जाता है। नोइंग द लर्नर, जो लर्नर है बोलते हैं ना कि एकदम ही पता लग जाता है कि जो बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो टीचर होता है ना, टीचर को एकदम पता लग जाता है कि भाई कौन मतलब रिस्पांस देगा तो कौन कितने पानी में, एकदम पता लग। कई स्टूडेंट होते हैं बहुत आगे आते हैं जबकि उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो एकदम पता लग जाता है कि इस बच्चे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये थोड़ा ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है। मतलब सब कुछ इंटरेक्टिव स्टेज में जो है पता लग जाता है, क्योंकि जो टीचर है वो बहुत ही स्मार्ट है ना, इंटेलिजेंट है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उसको वो क्या है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो जानता है कि इनको कितना आता है, वो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपनी जो है टीचिंग को, जो अपना शिक्षण है उसको आगे प्रोसेस में लाता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटरेक्शन, जो टीचर है वो कक्ष में जो है स्टूडेंट्स के साथ कैसे वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन करता है, बातचीत करता है। वर्बल में तो आ गया मौखिक रूप में, है ना, मौखिक रूप में वो इंटरेक्शन करेगा स्टूडेंट्स के साथ, उनको बताएगा, बातचीत करेगा, उनको अपना कंटेंट बताएगा, उनकी प्रॉब्लम्स खुद को सुनेगा। नॉन वर्बल में जो है वो अपने जेस्चर से, अपने हाथ से, अपने आईज से, है ना, जैसे हाथ से बोल देगा शाबाश, बैठ जाओ का इशारा करते हुए, या अपनी भौं को ऊपर चढ़ाते हुए वो भाई वाह बहुत अच्छे, इस तरह से जो वो है कक्ष में वो है बच्चों के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। फिर उसके बाद जो है प्रेजेंटेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो हमने पूर्व सक्रिय अवस्था में जो हमारी स्टेज है, प्री एक्टिव स्टेज है, उसमें जो हमने डिसाइड किया है, अपना जो कंटेंट डिसाइड किया है, लेवल ऑफ द स्टूडेंट, है ना, वो जो है यहाँ पे अपना वो पूरा का कंटेंट जो है डिलीवर करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, एग्जाम्पल देगा, जैसे उसने बच्चों को समझाना है, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को डीपली अंडरस्टैंड हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए वो बच्चों के साथ उनको मोटिवेट करेगा, क्योंकि हमें पता है मोटिवेशन इज़ द हार्ट ऑफ लर्निंग, है ना। एटीट्यूड, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, स्टूडेंट क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, इस बात का ध्यान रखेगा, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड देगा। नीड्स, स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उनकी आवश्यकता है क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या करेगा, काम करेगा, कॉपरेशन लेगा, और एबिलिटी, उनके इंटेलेक्चुअल को क्या करेगा और नॉलेज प्रोवाइड करेगा, उनको और अच्छे देखेगा कि कौन से बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड हैं, कौन से बच्चे जो है स्लो लर्नर हैं, कौन से बच्चे जो है एवरेज चाइल्ड हैं। इंटेलेक्चुअल आईक्यू से एकदम पता लग जाता है, तो बच्चों को जो है वो क्या करेगा और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ताकि बच्चों को कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है बिल्कुल डीपली हो जाए। इसके लिए जो है वो डिस्कशन करता है, डिस्कशन करते हुए जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, मतलब बातचीत करेगा, है ना। तो साथ ही साथ कहते हैं कि जब वो सारा का सारा काम जो अपना कंटेंट है वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो वो एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द अचीवमेंट देखता है, बच्चे कैसे बोल रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं समझ रहे हैं, इन सब बातों का जो है वो इंटरेक्टिव फेज में जो है ध्यान रखता है। साथ ही साथ वो बच्चों को री इन्फोर्स करता है, वो जो है पुनर्बलन करता है बच्चों का। वो कैसे करता है, जैसे स्ट्रेंथनिंग द रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स देते हैं उनको एक बल मिलता है
कि बच्चों बोलते हैं ना, देखो मैं बताऊं बोलते हैं ना बच्चे, थोड़ा सा अगर किसी को समझ आ जाता है तो थोड़ा सा बोलता है हाँ तुम्हें समझ आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो वो बच्चा बार बार बोलता है मैं बताऊं, तो टीचर क्या बोलता है, नहीं 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 ऐसे नहीं बोलो, मैं खुद पूछूंगी किससे पूछना है ना। तो उसके बाद जो है फॉर चेंजिंग द रिस्पॉन्स, साथ ही साथ अगर बच्चा थोड़ा सा बताता है तो टीचर जो है उसको थोड़ा और मोटिवेट करता है, रीइंफोर्स करते हैं, हाँ हाँ शाबाश, ठीक है और बताओ, शाबाश बोलो बोलो, है ना। इस तरह से बोलता है ना, तो वो क्या है, इंटरैक्टिव स्टेज में टीचर इस तरह से काम करता है। साथ ही साथ फॉर मॉडिफाइंग और करेक्टिंग द रिस्पॉन्स, जो स्टूडेंट जो है अपना रिस्पॉन्स देते हैं, अगर थोड़ा सा कहीं 19-20 का फ़र्क होता है या कहीं थोड़ा सा जो है सही होता है, थोड़ा गलत होता है, तो जो टीचर है वो उस रिस्पॉन्स को जो है क्या करता है, ठीक कर देता है। तो बच्चे जो है और भी ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वाह मेरा जो है आंसर काफ़ी हद तक सही था, और वो और भी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। तो इससे जो है क्या होता है, इंटरेक्शन जो है कैसा हो जाता है, इम्प्रेसिव हो जाता है। कहाँ पे, क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंटरेस्ट आने लगता है, क्योंकि उनको जो समझ आने लगता है तो इंटरेस्ट आने लगता है। इंटरेस्ट तभी आता है क्योंकि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, जो टीचर है उसकी जो है अपने सब्जेक्ट के ऊपर क्या है, मास्टरी है। जो टीचर है अपने सब्जेक्ट को जो है अच्छे से जानता है, कि तभी तो जो है स्टूडेंट जो है उस टीचर को अच्छे से लाइक करते हैं, जिसके सब्जेक्ट को वो अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो ये था हमारा कौन सा, इंटरैक्टिव फेज, अंतः प्रक्रिया अवस्था। इसमें जो है टीचर जो है अपने कंटेंट को अच्छे से समझाने के लिए जो है एग्जाम्पल्स देता है, एक्टिविटीज़ कराता है, जो उसने पहले से ही डिसाइड की हुई हैं प्री एक्टिव स्टेज में। और ये जो हमारी लास्ट स्टेज है पोस्ट एक्टिव फेज, जिसको बोलते हैं उत्तर क्रिया अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये हमारी आती है इंटरैक्टिव फेज के बाद आती है। मतलब कक्षा में जो है, क्लास में जब टीचर ने अपना कंटेंट डिलीवर कर दिया, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर लिया, उसके बाद वो ये देखता है कि जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने समझाया है, वो बच्चों को कहाँ तक समझ आया है। तो वो उसके लिए उनकी क्या करता है, इवेल्युएशन करता है, उसका मूल्यांकन करता है स्टूडेंट्स का। उसके लिए वो क्वेश्चन आंसर पूछता है, टेस्ट लेता है, होम असाइनमेंट लेता है ना। तो जिससे क्या होता है, बच्चों का उसको पता लग जाता है कि बच्चों को समझ आ गया है या फिर नहीं आया है। फिर हम बोलते हैं फोकसेस ऑन डिजायर्ड बिहेवियर चेंजेस। ये क्या है, इसमें हम बोलते हैं कि जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में उसने ऑब्जेक्टिव बनाए थे प्री एक्टिव स्टेज में, अब जब वहाँ पे था पहली स्टेज पे, तो उसको ये नहीं पता था कि बच्चों को पढ़ाने के बाद ये बच्चों के बिहेवियर में चेंज आ गया है। तो बच्चे जब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर बोल देते हैं, क्वेश्चन का आंसर बोल देते हैं, तो इससे पता लग जाता है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आ गए हैं, है ना। तो ये भी हमारा जो है पोस्ट एक्टिव फेज में जो है काम होता है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। मतलब कक्षा शुरू होने से पहले बच्चों को पता नहीं होता कि हम आज ये सीखेंगे, कक्षा खत्म होने के बाद जो है बच्चों के बिहेवियर में चेंज हो जाता है, व्यवहार में चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको वो कंसेप्ट जो है समझ आ गया है। इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टीचिंग, ये जो है हमारा जो पोस्ट एक्टिव स्टेज है, ये जो है टीचिंग का बहुत अच्छा जो है, वो बहुत ही अच्छा जो है अनुदेशन जो है क्या बोलते हैं, शिक्षण है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो है सारा का सारा बच्चे को पता चल जाता है। चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द टेस्टिंग, चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द टेस्टिंग का मतलब ये है कि अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ गई है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने कंसेप्ट को समझ नहीं पाए हैं, जो टीचर ने मतलब हो सकता है कभी जो है जो हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ना, डिफ़िकल्ट है तो हो सकता है कि जिस स्ट्रेटजी से, जिस मेथड से मैंने उनको समझाया बच्चों को समझ ना आया हो, तो टीचर जो है यहाँ पे आके जो है अपना चेंज कर देता है। जो टेस्टिंग की जो स्ट्रेटजी है, मतलब वो उसको जो है चेंज कर देगा, टेस्टिंग की स्ट्रेटजी को, और मेथड जो उसने यूज़ किया है उसको भी चेंज कर देगा। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स इन द टीचिंग,
ये जो है इस स्टेज में पता लग जाता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आई है और कहाँ कहाँ मतलब कैसे उसको प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना है। ये जो है इस स्टेज में बच्चों को का पता लग जाता है, स्टूडेंट का पता लग जाता है टीचर को कि बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया है या कितना आया है या इसको और अच्छे से कैसे समझाया जाएगा। इस स्टेज पे बच्चों को अच्छे से पता लग जाता है। अटेनमेंट ऑफ द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, और हमारा जो है इस स्टेज पे जो है जो हमने अपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग सब्जेक्ट जो हमने अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाए थे, क्वास के बेस पे बनाए थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, उसको जो है बच्चा पूरा जो है वो उसके अकॉर्डिंग सीख जाता है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो हमने आज पढ़ाया था वो सक्सेसफुल हो गया। तो ये थी हमारी थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग। प्री एक्टिव स्टेज जिसमें प्लानिंग करता है, और दूसरी थी हमारी इंटरेक्टिव स्टेज जिसमें वो इम्प्लीमेंटेशन करता है, और तीसरी थी पोस्ट एक्टिव स्टेज जिसमें था इवेल्युएशन और फीडबैक, जिसमें जो है बच्चों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, उनकी कमियों को देखा जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आगे काम किया जाता है। तो थैंक यू क्लास।